एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपके इस गर्मा गर्म चाय के प्याले के साथ शुरुआत करते हैं देश की गर्मा गर्म खबरों से। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोगिया और आपको बता रही हूँ देश में हो रही हलचलों के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि देश में फिलहाल कैसा माहौल है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं और हमारे देश में भी इसकी वैक्सीन को लेकर काम हो रहा है, ट्रायल्स हो रहे हैं। इसके अलावा सीमा पर तनाव बना हुआ है चाइनीज सेना और भारतीय सेना के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के लिए नए नए तोहफे लेकर आ रहे हैं, नई नई योजनाएं चला रहे हैं और इस लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इसी बीच में इन सारे खबरों की सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए अब सुर्खियों का रुख करते हैं, जहां आपको बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल, कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और कितने हमारे देश में एक्टिव केस हैं। मोदी सरकार ला रही है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया कानून। आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। क्या 1 अक्टूबर से खुल रहे हैं सिनेमा हॉल? जाने इस खबर में कितनी सच्चाई। चीन की नई चाल, सीमा पर लाउडस्पीकर लगाकर भारतीय सेना के लिए बजा रहा पंजाबी गाने। इसरो की बड़ी तैयारी, चंद्रयान के विक्रम लैंडर में 5 नहीं 4 इंजन होंगे। देश में बनेगी रूसी कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक, भारतीयों के लिए 10 करोड़। 30 सितंबर को लॉन्च होगी होंडा की मेड इन इंडिया प्रीमियम बाइक, रॉयल एनफील्ड को मिलेगी टक्कर। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। इस सरकारी योजना का आप भी उठाए फायदा। SBI ने दिए सस्ते लोन का तोहफा, अब ग्राहकों की EMI होगी कम। जाने कैसे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन हाँ, वीडियो की शुरुआत हो, खबरों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप हमारे काम को, हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, हमें भरपूर प्यार भी देते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं। उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखें और इसीलिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और आप लगातार इन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही दबाइए उस बेल आइकन को भी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया भर में सबसे तेजी से भारत में ही बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 97,894 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए। वहीं 24 घंटों में 1,132 लोगों की जान चली गई। देश में 2 सितंबर से लगातार हर एक दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर ये है कि 24 घंटे में 82,961 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 51,18,000 हो गई है। मोदी सरकार की दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी है। केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए नया कानून तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 2 महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 लागू किया। ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से तनाव है। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अब नई चाल चली। चीन ने LAC पर फिंगाफो इलाके में लाउडस्पीकर लगाए हैं। इन लाउडस्पीकर पर चीन पंजाबी गाने भी बजा रहा है। माना जा रहा है कि चीन लाउडस्पीकर के जरिए अब भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जहां चीनी सेना ने लाउडस्पीकर लगाए हैं, वो इलाका 24/7 भारतीय सैनिकों की लगातार निगरानी में है। वहीं अब ये संभावना है कि चीन हमारे सैनिकों को विचलित करने या दबाव बनाने के लिए इस तरह की चाल चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
अनलॉक 4 के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई फैसले किए गए। ऐसे में ये सवाल भी पूछा जाने लगा है कि सिनेमा हॉल कब खुल रहे हैं। हाल ही में इस संबंध में एक खबर वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार 1 अक्टूबर से थिएटर खोलने जा रही है। हालांकि यह खबर फर्जी साबित हुई। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने फैक्ट चेक में इस खबर को फर्जी बताया, यानी सरकार 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल नहीं खोलने जा रही। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त नियमों के साथ 1 अक्टूबर से पूरे देश में सिनेमा हॉल को फिर से खोलने का आदेश दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रूस वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक भारत को देने के लिए तैयार है। रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन तैयार करने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और भारत की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब के बीच में इस वैक्सीन को लेकर समझौता हुआ। स्पुतनिक V वैक्सीन के सफल होने का ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को किया था। हालांकि तब तक सिर्फ फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल ही पूरा हुआ। 26 अगस्त को वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू किया गया, जो फिलहाल जारी है। फेज 3 ट्रायल में करीब 40,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और देश इसकी वैक्सीन बनाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अक्टूबर तक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद जनवरी से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। इसके लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से एक प्लान भी जारी किया गया है कि किस तरह से वैक्सीन लोगों को दी जाएगी। बुधवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया कि सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होगी, जिसके लिए जनवरी से जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। श्रीनगर के बटमालू इलाके में बुधवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह तक जारी रही। पुलिस और CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के GDP दिलबाग सिंह ने तीनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया है कि उनके शवों को कब्जे में लिया गया है। उनके पास से कई तरह के हथियार मिले हैं। उन्होंने मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक की मौत पर अफसोस जताया और बताया कि CRPF के एक डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खबरें खत्म हो गई हैं इस वीडियो में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी कई बड़ी खबरें बची हुई हैं, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मौसम के हाल क्या हैं और क्या भाव चल रहे हैं आपके राज्य में पेट्रोल और डीजल के। देश के ज्यादातर इलाकों में उमस भरी गर्मी से जनता का हाल बेहाल है। अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की। अब भारत के मौसम विभाग के द्वारा 19 से 20 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान बताया है। IMD ने इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में व्यापक रूप से भारी वर्षा की चेतावनी है। IMD ने अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिमी MP, विदर्भ, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। आज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में कटौती हुई। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.40, मुंबई में 88.07, कोलकाता में 82.98, चेन्नई में 84.44 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात की जाए तो आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72.37, मुंबई में 78.85, कोलकाता में 75.92 और चेन्नई में 77.73 रुपए प्रति लीटर है। इसरो अगले साल चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर थोड़ा अलग होगा। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन थ्रस्टर्स थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में सिर्फ 4 ही इंजन होंगे। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। आपको बता दें कि लैंडिंग के समय चंद्रयान 2 को धूल से बचाने के लिए 5वां इंजन लगाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला भी किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद एक अन्य ट्वीट के जरिए उन्होंने बेरोजगार मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। ट्वीट में राहुल ने लिखा, यही कारण है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। रोजगार सम्मान है, सरकार कब तक यह सम्मान देने से पीछे हटेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने 25 बॉलीवुड सेलेब्स के नामों का खुलासा किया। इनमें से 3 नाम सार्वजनिक हुए, सारा अली खान, रकुल प्रीत और रणवीर सिंह की फैशन डिजाइनर सिमोन खम्बाटा। इस मामले में नाम आने के बाद रकुल प्रीत ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा, उनका नाम घसीटा जा रहा है, उससे उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरीब और ग्रामीण महिलाओं के रोजगार सशक्तिकरण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। 22 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। इस योजना का मकसद प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही साथ प्रदेश के बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है। इन महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4,000 रूपए की सैलरी मिलेगी। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, लेकिन आवेदन को लेकर सरकार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। भारतीय दोपहिया बाजार के लिए बड़ी खबर है। होंडा भारत में एक खास मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इस बात की घोषणा की है कि 30 सितंबर को इंडिया स्पेसिफिक मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली है। हालांकि कंपनी ने इस नई मोटरसाइकिल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कंपनी के डेवलपमेंट से जुड़े सूत्र ने इस बात के संकेत दिए हैं कि होंडा की नई मोटरसाइकिल कंपनी के प्रीमियम नेटवर्क बिग विंग के तहत बाजार में मिलेगी और इसकी कड़ी टक्कर रॉयल एनफील्ड बुलेट से होगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपने भी SBI से होम लोन लिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपकी लोन की EMI कम हो सकती है। दरअसल बैंक अपने सभी पुराने ग्राहकों को होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर स्विच करने का मौका दे रहा है। इससे ग्राहकों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि EBR पर स्विच करने के लिए आपको फीस देनी होती है। इसके साथ ही SBI महिलाओं को ब्याज दरों में 0.05% का स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर आप भी अपना SBI होम लोन EBR में स्विच करना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में एक फॉर्म जमा करना होगा। इसके लिए आपको 5,000 प्लस GST रुपए की फीस अदा करनी होगी। तो दोस्तों, खबरों के इस सिलसिले को यहीं पर रोकते हुए आपसे इजाजत लेते हैं और आपको बता दें कि खबरों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप चाहते हैं कि आप लगातार अपडेट रहे इन खबरों से, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वहां पर नजर आने वाले उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम नीचे मेंशन करें।